हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है यश और स्वागत करता हूं आप सभी खूबसूरत से बच्चों का आपके खूबसूरत से चैनल मां शारदा स्कूल पर। बेटा, नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठी के लिए हम जो वीडियोस डाल रहे हैं उसमें पाठ पहला संख्या एवं संख्या पद्धति का 4th लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 4 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको विभाजन के बारे में बताएंगे। विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। डिवाइड से आया है डिवीजन, तो डिवाइड से आया है डिवीजन, मतलब विभाजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें याद कर इस वीडियो में ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको मेक नोट्स, मतलब अच्छे से नोट्स बनाने हैं। दूसरा, आपको वीडियो टिल एंड तक देखनी है, पूरी एंड तक वीडियो देखनी है, आधी अधूरी नहीं छोड़नी है। तीसरा, आपको खुश रहना है। ठीक है, खुश रहिए और वीडियोस को देखते रहिए और नवोदय में एडमिशन लेने की जर्नी को साकार करते रहिए। चलिए, विभाजन हम पढ़ रहे हैं, डिवीजन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले विभाजन क्या होता है उसको अच्छे से देख लेते हैं। विभाजन देखिए, विभाजन का मतलब होता है भाग देना या भाग का होना। भाग देना या भाग का होना, भाग का होना, भाग देना या भाग का होना। इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड, है ना। इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड, मतलब डिवाइड करना। कहीं पे भी विभाजन लिखा हो जाए या इंग्लिश में डिवीजन लिखा हुआ आ जाए, डिवीजन, डिवीजन लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब होता है भाग देना। अब हमें कई सारे विभाजन के प्रकार पढ़ने हैं। विभाजन के प्रकार, विभाजन के प्रकार मतलब किस तरह से हमें विभाजन पढ़ना है। तो आज हम कुछ विभाजन पढ़ेंगे कि दो से विभाजन कैसे होता है, 3 से विभाजन होने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, 2 से विभाजन होने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, 4 से विभाजन होने के लिए क्या क्या नियम चाहिए, 5 से विभाजन होने के लिए क्या क्या नियम चाहिए होते हैं, 9 से विभाजन होने के लिए क्या क्या नियम चाहिए होते हैं, 10 से विभाजन होने के लिए क्या क्या नियम चाहिए होते हैं। ये सब हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट नंबर का। जिस तरह से नोट्स मैं बनवा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको नोट्स बनाने बेटा। जिस तरह से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उसी तरह से नोट्स बनाइए, मजा आ जाएगा बिल्कुल। पहले नंबर का है बेटा 2 से विभाजन। 2 से विभाजन, फर्स्ट नंबर का है 2 से विभाजन के नियम। तो 2 से विभाजन के नियम, क्या क्या नियम चाहिए होते हैं 2 से विभाजन करने के लिए। 2 से विभाजन के नियम क्या क्या होते हैं, इसको हम लिखते हैं जल्दी से। देखिए, इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 आने चाहिए। अंक में से कोई एक आना चाहिए, में से कोई एक, में से कोई एक। बेटा अभी मैं नोट करवा रहा हूं, उस तरह से नोट करते रहिए। इसको समझाऊंगा मैं भी थोड़ी देर में, पहले नोट कीजिए फिर समझाने का काम भी करेंगे, है ना। पहले नोट कीजिए फिर समझाने का काम भी करेंगे। दूसरे नंबर का पढ़ना है बेटा 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजन का क्या नियम होता है वो हमें ध्यान रखना है। देखिए, संख्या के अंकों को जोड़ो, संख्या के अंकों
का योग 2 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। नोट करिए इसको, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं 9 से विभाजन का नियम। 9 से विभाजन का नियम, 9 से विभाजन का नियम। बेटा 9 से जो विभाजन का नियम होता है वो सेम टू सेम 3 से जो विभाजन का नियम होता है उन दोनों का सेम होता है। देखो इन दोनों का जो विभाजन का नियम होता है, इन दोनों का जो विभाजन का नियम होता है वह सेम होता है, सेम टू सेम होता है ना। 9 से विभाजन का नियम ये का ये होता है बेटा, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। 9 से भाग होना चाहिए। इन दोनों का सेम होता है बेटा, मैंने लिखवा दिया। देखो फोर्थ हम पढ़ लेते हैं। 9 से विभाजन का नियम हो गया है, अब हमें पढ़ना है 5 से विभाजन का नियम। 5 से विभाजन का नियम, 5 से विभाजन का नियम हमें पढ़ लेते हैं जल्दी से। 5 से विभाजन के क्या क्या नियम होते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इकाई पर 0 या 5, 0 या 5 अंक में से कोई एक, मतलब 0 और 5 में से कोई एक होना चाहिए वहां पर, है ना। अब फिफ्थ कर लीजिए, 10 से फिफ्थ कर लीजिए, 10 से विभाजन का नियम, 10 से विभाजन का नियम, 10 से विभाजन का नियम मतलब कि 10 से विभाजन किस तरह से 10 से विभाजन होगा, ऐसा क्या होना चाहिए कि 10 से विभाजन हो जाए। 10 से विभाजन का क्या नियम है, तो इसमें लिखिए बेटा, इकाई पर 0 मौजूद हो, इकाई पर 0 मौजूद हो। करिए बेटा जल्दी से, इन सबको नोट कर लीजिए। नोट से बेटा ऐसा कैसे उतारिए, मजा आ जाएगा। ऐसा कैसा उतारिए। विभाजन किसे कहते हैं बेटा, विभाजन किसे कहते हैं? विभाजन का अर्थ होता है बेटा भाग देना, भाग का होना या भाग देना। इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड, और भाग को कहते हैं इंग्लिश में डिवाइड, और विभाजन को कहते हैं डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, विभाजन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाग, ध्यान रखना, इसका मतलब भाग। अब पहला है 2 से विभाजन का नियम। 2 से विभाजन का क्या नियम है, इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 अंक में से कोई एक आ जाए, मतलब जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आ जाए, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अब ये किस किस के पीछे आते हैं, मैंने कल पहले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि जिसके भी पीछे ये आ जाए वो कौन सी संख्या होती है, कौन सी होती है बेटा, वो सम संख्या होती है। मतलब जो भी संख्या 2 से भाग होगी, 2 से विभाजित होगी, वह सम संख्या होगी। यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा, यह कौन सी संख्या हो सकती है, जो भी 2 से विभाजित होगी वह कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो यहां पर एक नोट कर लीजिए कि जो अभी जब भी अपन को ऐसा पूछे कि सम संख्या कौन सी है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, 2 से विभाजन का नियम चेक करना है कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो 2 से विभाजित होती है, और अगर 2 से विभाजित है मतलब कि वो सम संख्या है।
नेक्स्ट है बेटा 3 से और 9 से विभाजन। 3 और 9 दोनों का विभाजन का सेम नियम होता है। संख्या के अंकों का योग, क्या पूछा है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। और इसमें क्या बोला है? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजन का नियम जो होता है वो क्या होता है? इकाई पर, इकाई मतलब तो समझते हो ना भाई, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, टरब, 10 टरब। जिसके पीछे 0 या 5 आ जाए वह 5 से विभाजित होगी। विभाजित मतलब भाग, ठीक है। 10 से विभाजन का नियम होता है जिसके पीछे 0 आ जाए, जिसके पीछे 0 आ जाए वो 10 से विभाजित होगी, सिंपल सा। जिसके पीछे 0 वो 10 से विभाजित। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दीजिए, मिटा दो बेटा, इसको नोट कर लो। चलो अब इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए कर लेते हैं आगे की कहानी। देखिए बेटा, अब कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि आपको माइंड में क्लियर हो जाए कि सर कुछ तो गया है दिमाग में, और कुछ गया हो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रश्न करने पड़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहला, मेरे साथ साथ नोट करिए। निम्न में से कौन सी सम संख्या है? कौन सी सम संख्या है? निम्न में से कौन सी सम संख्या है? निम्न में से कौन सी सम संख्या है? इसका पहला ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। बताइए कौन सा आंसर होने वाला है? बेटा जल्दी से करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हल कीजिए, जो उत्तर आ गया उसको वापस वीडियो को रिज्यूम करके चालू कीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या है? देखिए मैं कर लेता हूं बेटा। सम संख्या के लिए क्या चेक करना पड़ता है? डायरेक्ट करिए इसको, इसमें इतने करने की जरूरत नहीं है, स्पीड रखिए। सम संख्या चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो कौन सी संख्या होती है? वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। क्या क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। किस पर होना चाहिए ये? इकाई पर। कहाँ होना चाहिए? इकाई पर। हाँ भाई, इसका इकाई कौन है? 1। इसका इकाई कौन है बेटा? 1। ये तो नहीं होगा। इसका इकाई देख लो कौन है? 7। क्या 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका कौन है? 7। इसका कौन है? 8। सेकेंड इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या तीन से विभाजित है? कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन है। बताइए, जल्दी हल कीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या
3 से विभाजित है। बेटा 3 से विभाजन का नियम क्या होता है वो लगाओ। 3 से विभाजन का क्या नियम होता है? देखिए 3 से विभाजन का क्या नियम होता है? 3 से विभाजन का क्या नियम होता है बेटा? जल्दी जल्दी करिए यार। देखिए 3 से विभाजन का किससे पूछा है? 3 से विभाजन। तो जल्दी से मैं यहाँ बता दूं आपको शॉर्ट में, संख्याओं के मतलब 3 से विभाजन का पूछा है ना, 3 से विभाजन। तो 3 से विभाजन का क्या नियम होता है? संख्याओं को जोड़ो, मतलब कि संख्या के अंकों को जोड़ो, संख्या के अंकों को जोड़ो। इसको हल करना ही पड़ेगा बेटा। संख्या के अंकों को जोड़ो, इसको ले लो। दूसरी क्या दे रखी है? ये दे रखी है। तीसरी क्या दे रखी है? ये दे रखी है। और चौथी क्या दे रखी है? ये दे रखी है। देखो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इसके अंकों को जोड़ो। इसके अंक क्या क्या है? 4 + 1 + 2 + 3। इसके अंक क्या क्या है? 4 + 1 + 2 + 3 + 0। इसके अंक क्या क्या है? 4 + 1 + 2 + 1 + 0। इसके अंक 4 + 1 + 2 + 4 + 1। जोड़ो तो इन सबको। देखिए 4 और 1 5 6 7 8 9 10, इनका आ रहा है योग 10। 4 5 6 7 8 9 10, इनका भी योग आ रहा है 10। 4 5 6 7 8, इनका योग आ रहा है 8। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ रहा है। अरे इनके अंकों को जोड़ो। ये संख्या किन अंकों से मिलकर बनी हुई है उनको जोड़ना है। यह संख्या किन अंकों से मिलकर बनी हुई है उनको जोड़ना है। बताओ ये 2 से भाग होगा? नहीं होगा। ये 3 से भाग होगा? नहीं होगा। क्या ये 3 से भाग होगा? अरे किससे पूछा है? 3 से पूछा है ना बेटा। क्या ये 3 से भाग होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? ये होगा सर। तो मतलब 4th इज अवर राइट आंसर। तो अपना आंसर क्या आया बेटा? 4th। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है? 5 से विभाजित नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड, थर्ड, और फोर्थ। बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है? देखिए इकाई अंक चेक करिए। 5 के विभाजन का क्या नियम होता है? जिसके पीछे 0 या 5 आ जाए। 5 से विभाजन का क्या नियम होता है बेटा? 5 के विभाजन का नियम क्या होता है? जिसके पीछे 0 या 5 आ जाए इकाई पर। कहां पर? इकाई पर। इकाई पर या तो 0 हो या 5 हो, वो 5 से विभाजित होगी। अरे इसका उदाहरण करके देख लीजिए। मेरे मान 25, क्या 25 5 से होगी? क्यों? क्योंकि इसके पीछे 5 है। 20 5 से होती है? हाँ सर। क्यों? 0 है। 22 5 से होती है? नहीं होती। क्यों? कि पीछे 0 या 5 नहीं है। नहीं होती है ना। तो इसकी एक ट्रिक है, जिसके पीछे 0 और 5 हो जाए वो 5 से भाग होती है। यहां पर देखिए पहले अपन से क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है? नहीं है बताना है। तो ये तो है क्योंकि इसके पीछे 0 आ रहा है। क्या ये है? हाँ सर ये है क्योंकि इसके पीछे 5 आ रहा है। क्या ये है? नहीं सर 7 आ रहा है। क्या ये है? हाँ 5 आ रहा है। तो कौन सा आंसर अपना हुआ? थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है? इसका ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है,
निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है? और चौथा है बताइए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है? तो 9 से विभाजन का नियम क्या होता है? अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ो। बेटा इनको जोड़ो, 9 और 0 9, 9 10, 10 और 8, अरे इनको जोड़ो, 9 1 और 8, इन तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? 9 और 1 8, 18। क्या ये 18 9 से विभाजित होती है? हाँ सर होती है। मतलब ये तो है। अपन से क्या पूछा है? नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। बहुत से बच्चे यूं चेक करते हैं कि हाँ सर हो गया मतलब सही है, नहीं गलत है, क्योंकि नहीं है पूछा है। 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इनका योग क्या आ रहा है? इनका योग क्या आ रहा है? जोड़ोगे तो 11 आ रहा है सर, मतलब 11 तो नहीं होती है। अरे 5 6 7 8 9 10 11, तो यही है आंसर अपना। ये नहीं हो रही है, ये हो रही है। 3 3 6 6 10 5 और 10 15 और 3 18, इसका योग कितना आ रहा है बेटा? 18। 9 और 9 और 9 27, और ये दोनों मिलके 9, कितना हो गया? 36। 36 9 से विभाजित होती है सर? हाँ सर होती है। क्या 18 होती है? हाँ सर होती है। क्या 18 होती है? हाँ सर होती है। क्या 11 होती है? नहीं सर नहीं होती है। तो मतलब अपना आंसर क्या आया? 2 इज अवर राइट आंसर। क्या मिटा दूं इसको? क्या मिटा दूं इसको? चलिए बेटा, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से विभाजन कर सकते हैं। विभाजन का मतलब होता है भाग, और भाग करने के क्या क्या नियम होते हैं, जिसमें अपने नवोदय के लिए जो मेन नियम है वो हमने पढ़ लिए हैं। 2 का नियम, 2 से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का नियम, 9 से विभाजन का नियम, 5 से विभाजन का नियम, 10 से विभाजन का नियम। 2 जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आ जाता है वो 2 से विभाजित होगा, और जिसके पीछे नहीं आता है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। जिसके पीछे आता है वो सम संख्या, जिसके पीछे नहीं आता वो विषम संख्या। 3 का नियम क्या था? जिसके अंकों को जोड़ने पर वो 3 से भाग हो रहा है तो वो 3 से विभाजित होगी संख्या। 9 का क्या था? उनके अंकों को जोड़ू, संख्या के अंकों को जोड़ू, वो 9 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से भाग होगी। 5 का क्या था? जिसके पीछे 0 और 5 आ जाए वो 5 से विभाजित होगा। 10 का क्या था? जिसके पीछे 0 आ जाए, केवल 0, वो 10 से विभाजित होगा। अब मैं आपको कल ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको यह सब की जरूरत ही नहीं है। कल मैं आपको बताऊंगा भाग करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रिकी मेथड। भाग को करने का एक बहुत ही ट्रिकी मेथड करूंगा, जो इतनी बड़ी बड़ी भाग, आपको इतना लंबा लंबा पेज भर जाता है, यूं करोगे, यूं बिना इतनी लंबी भाग किए अपन सीधा कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको 1 से लेके 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। कल मैं आपको पहाड़े बनाना भी सिखाऊंगा कि पहाड़े कैसे बनाते हैं, किस तरह से। पहाड़े के दो तरीके बताऊंगा पहाड़े बनाने के। लेकिन आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल्स यानी पहाड़े याद होनी चाहिए, तभी हम भाग करेंगे। तो एक शर्त करोगे मंजूर कि सर 1 से लेके 20 तक टेबल्स हम लर्न करके आएंगे। आज हमने 5 सवाल किए, 4 सवाल किए, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से नोट करिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी हमारी वीडियो का फायदा उठा सके। हमारे चैनल पर आने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, और हमें मोटिवेशन मिलती है आप बच्चों से, और आपको मोटिवेशन मिलेगी हमारे पढ़ाने के तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।